और वो जो लाइन आई ना आगे जिसमें नादिया ने कानों को हाथ लगा लिया। हाँ, बड़ी खौफनाक लाइन थी जिसमें आमना इलियास कहती है तुम कि दोनों का आपने पाकिज़ा की शादी कर दी, दोनों का निकाह कर दिया। जिनकी वीडियो निकली तो बाप क्या कह रहा है जी, दोनों ही गंदे हो गए थे, एक को किसी ने लड़की देनी नहीं थी और दूसरी को किसी ने लेना नहीं था। बहुत ही तकलीफदेह लाइंस हैं यार। ब्रिलियंट। इसीलिए इस ड्रामे में बिल्कुल सही OST है जो मैं भी कहूँगी, सांस लेने दे। आप भी हमें सांस नहीं लेने दे रहे हैं, पकड़ा हुआ है ड्रामे को देख के। उई समझ नहीं आ रहा अच्छे नंबर दूं या मैं कहूँ कि क्या होगा। आपने 5 ड्रामे देखे हैं, उसमें इस ड्रामा कहाँ पे स्टैंड कर रहा है? इट इज एक्सीलेंटली डिप्रेसिंग, इट इज एक्सीलेंटली टॉर्चरस, क्या कहूँ, एंड ब्रिलियंट। आपको हिलाना ही चाह रहे हैं ना इस वक्त। हम ऐसे ड्रामास की जरूरत है ताकि हमारी सोसाइटी समझे, माइंडसेट चेंज हो। क्या करूँ, यहाँ लेट जाऊँ ऐसे करके। हाँ, वो है नमीर। मैं नया क्रश तैयार हो जाऊँ, नया क्रश पक्के तैयार हो चुका है, दम पे लग गया है। मैं कहती हूँ काशिफ निसार के ड्रामे में काम करना पाकिस्तान में, मैं कहती हूँ बाहर भी ड्रीम है एक्टर्स का, लड़कियों का, लड़कों का ड्रीम है कि अगर आप काशिफ निसार के ड्रामे में आ गए, इसका मतलब यू आर अ एक्टर। फिर आपको शोपीस नहीं है, आपको ग्लैमर क्वीन किंग नहीं है, आप एक्टर हो। आपका लेवल और आपका मुकाम बदल जाता है इंडस्ट्री में। दैट्स व्हाट हिज प्रोजेक्ट्स डू फॉर एन एक्टर। बिल्कुल उसकी लेवल से चेंज कर देते हैं। अभी नमीर को लोग सोचे, लोगों को आग भी बड़ी लगी होगी इंडस्ट्री में, नमीर को लिया है, वो क्यों, मुझे क्यों नहीं। तो नमीर का पता है कमाल काम जो मैंने भी नोटिस किया, काशिफ सर हम तो सेम सोच रहे थे लड़के के बारे में, म्यूट काम इसका बड़ा कमाल था में और दूसरे वाले प्रोजेक्ट में। तो आई थिंक ये जो अभी इस ड्रामे में हो रहा है ना, शहर की लाइंस, नमीर चुप है, नमीर को भुलाना है इस इंसिडेंट को। अब कुछ लोग होते हैं जिनके साथ कितना भी बुरा हो, वो डिनाइल में जाके बस कहते हैं आगे चलो, अच्छा सोचो। वो भुलाना चाहता है, वो देखना चाहता है कि यार आगे कुछ हम अच्छा करें, इसके बारे में ना बात करें ना सोचें। और ये लड़की उसको 1 सेकंड नहीं भूलने देती। और कितना टॉर्चर है ऐसे लोगों का। मैं भी ऐसे ना कि भाई मुझे बुरी बात तो ये मुझे उसकी बात ना करो, और मुझे अगर कोई वापस इसको याद दिलाए, मुझे लग रहा है आई कैन सो कनेक्ट टू नमीर कि मुझे सोचना नहीं, मुझे उस बारे में बात नहीं करनी, और वो पागल इसको टॉर्चर कर रही है। तो वो सीन्स बहुत ही टॉर्चर है। नमीर की बड़ी प्यारी एक्टिंग है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। इस ड्रामे में खौफनाक बात क्या हुई इन एपिसोड 3 और 4 में, जो आपको नहीं पता थी कि एक ही वीडियो दोबारा बार वायरल हो सकती है। पहले उसकी जो बेइज्जती हुई 3 महीने पहले, बदनाम हुई, जलील हुई, जो भी, अब वही वीडियो एक बार फिर वायरल हो गई। जालिम देखो, मुझे पता नहीं था ऐसे हो सकता है। हाँ, बिल्कुल वीडियो आके चली जाए फिर वापस से वायरल, बिकॉज लोग डाउनलोड कर लेते हैं ना। So the thing is that if you had registered a complaint, then you can get it taken down. They had enough time. ये भी एक चीज है जो very interesting। वो लॉयर इसलिए तो वो कह रही है कि इसको किसके ऊपर किसी ने एक्शन क्यों नहीं लिया, ये तो होती रहेगी। बाप को बता रही है ये होती रहेगी, और बाप ने फिर भी कोई एक्शन नहीं लेना कि नहीं हमारी बेटी का ही कसूर था, कोई मैंने केस वेस नहीं करना। ये सोचो जरा। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और बड़ा इंटेलिजेंट सीन था हिना ब्यात वाला जो आप बता रही थी। हिना ब्यात इस ड्रामे में जो आमना है एडवोकेट का कैरेक्टर, उसकी स्टेप मदर है, ये उसकी रियल मदर नहीं। अच्छा। हाँ, शी इज द स्टेप मदर, बट वो कितना उसका रिगार्ड करती है कि मेरी माँ है, मैं तो हमें ये लगता है कि वो जो अजीब से सवाल पूछ रही है लड़के से कि भाई हाँ आपका सब पूरा है, सेहत ठीक है, ऑल वेल, गुड कंडीशन, हाँ लेट शादी कर रहे हो, पक्की उम्र में, जो भी, तो ये इसलिए पूछ रही है कि क्योंकि सौतेली माँ है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो कैरेक्टर है ये बहुत समझदार औरत है, बड़ी बोल्ड है, और इसने खुद भी अपना एक टफ टाइम गुजारा है। वो इसको काइंड ऑफ प्रोटेक्ट कर रही है कि मैं अपनी जो भी है बेटी का बुरा नहीं कर रही, उसके लिए एक्चुअली अच्छा कर रही है। और बड़ा अच्छा मैसेज है कि जब एक बड़ी उम्र की लड़की होगी तो आप 10 सवाल पूछते हैं, हाय बच्चे होंगे इसके, नहीं होंगे, ये ठीक भी है, नहीं पता नहीं क्या। कितना स्मार्ट, मतलब देखिए कि इस दफ़ा ड्रामे में लड़के से पूछा है, भाई तुम बड़ी पक्की उम्र के, पहले तो तुम अपना ज़रा सेहत का टेस्ट कराओ ना, ज़रा तुम कितने वेल फंक्शनिंग कंडीशन में हो, हैं तुम, क्या पूरा है। वो उससे बड़ी सही इंटेरोगेशन कर रही है। ये बड़ा अच्छा पॉइंट है नादिया आपका कि हाँ
हमारे यहाँ लड़की की उम्र ज्यादा तो कितने सवाल जवाब होते हैं, हाँ इस बार लड़के की उम्र ज्यादा थी तो माँ ने सही सवाल जवाब बहुत किए। जबरदस्त है, क्योंकि वो कोई आम कमजोर औरत नहीं है, वो हुक्का पीने वाली हमारी मैडम बाजी बहुत कमाल और हुक्का बार। हाँ हुक्का बार है उसका। वो भी उसका पता नहीं क्या कैरेक्टर का नाम तो नहीं पता, लेकिन अम्मा जो है वो पंजाबी, और हिना ब्यात ने फर्स्ट टाइम पंजाबी बोली है भाई, कितना इस अच्छा से accent कितना बोला है। मुश्किल अच्छी था। बोली। हुक्का पीना ऐसे बंदे के लिए जिसको नफरत हो स्मोकिंग वगैरह से, कितना मुश्किल है। बट कैरेक्टर आप समझिए कि यहाँ कुछ गलत नहीं है, सवाल सख्त हैं लेकिन सही है बिल्कुल सही। उस लड़के से कि और वो ज़्यादा कोई इंटरेस्टेड भी नहीं, पागल भी नहीं हो रही, कि उसको पता है मेरी बेटी यंग है, सक्सेसफुल है, वो कोई इंप्रेस नहीं है कि द जुबैर इज हियर। फ्रेंड्स कितने इंप्रेस हैं जो चिढ़ रही है एडवोकेट, लेकिन इसकी माँ को कोई फर्क नहीं पड़ता होगा, जुबैर एडवोकेट अपनी जगह, मेरी बच्ची इज सो यंग एंड ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल। तो वो उसका बड़ा तगड़ा इंटरव्यू ले रही है, मुझे बहुत खुशी हुई वो देख के सीन। वाह मुझे वो सीन बड़ा मजे का लगा था जो सहर और नादिया अफन का था, जो कहते तैयार हो कहाँ जा रही हो, सेल्फी जेलस वुमन, जेलस वुमन। very cute. देयर वाज अ लाइट मूवमेंट और वो मच नीडेड मूवमेंट था, बिकॉज़ इतना इंटेंस सब कुछ हो चुका था। वो फिर फ्लैशबैक में जब वो आता है, Even the Hina Bayat one was very. हिना बैत ऑब्वियसली तो I डिस्कस mean, किया। that was also pretty light. I mean, जो बातें हो रही थी, हाँ। and her performance was. अच्छा, और नादिया अफन के जो एक्सप्रेशन थे ना, नादिया अफन पता नहीं कैसे करती हैं, इट्स लाइक सो नेचुरल। तो बड़े बड़े वैसे बेटे दिखा दिए नादिया अफगान के, और वो कितना नेचुरल कर रही थी, पहला वो चलना, पहली दरवाजा दफा। खोलना, आ रही हूँ, वो उफ। और भाई का मुझे वो सीन बड़ा प्यारा लगा जहाँ के वो खटखटाए जा रहा है, माँ इतने देर बाद आती है और वो उसको याद आता है कि मेरी बहन तो मेरे कदमों की आवाज़ पहचान जाती थी, उसको पहले पता होता था। कहीं तूने कैमरे लगाए हुए हैं यहाँ पे। वो तकलीफदेह था, बड़ा मुझे पेन हुई उस सीन को देख के। मिस कर रहा है बहन को, प्यार करता था। They all are. Yeah. वही मैं कह रही हूँ ना कि they're all because वो नहीं देखो कहती ना कितनी पाकीज़ा प्यारी, की माँ, कितनी पाकीज़ा का प्यारी। बाप. They call each other by. So Pakiza was such an important feature in that house. सोचो ना, अपना वाकई जिगर के टुकड़े को उन्होंने निकाल के जिगर को सड़क पे फेंका है। और वो जब वो ये आपने ना देखा था एक वो तो- कितना डार्क था, जब वो कहते कि पाकीज़ा की माँ कहती क्या मेरा नाम नहीं आता आपको, आलिया नाम है मेरा। हाँ. अच्छा एक और बात आपने नोटिस की, जो कि उसका भी सवाल है। सहर की पसंद की शादी हो रही थी इस बंदे के साथ, ठीक है, इसने इसका निकाह किया, इसको लेके आया। सहर के पास ज्वेलरी है जो ये छुपा रही है, माँ नमीर की से। माँ ने का दिया कड़ा ना। है ना, माँ ने छुपा भी रही है इससे, हाँ, हाँ, इससे हाँ। उसके पास पैसे हैं, और कहती है हाँ मेरे पास कोई पैसे नहीं। हाँ. ये नमीर से पैसे क्यों छुपा रही है और अपना ज्वेलरी छुपा रही है, ये क्या मतलब इसका? अब देखेंगे. अपने आप को सिक्योर कर रही है ना कि वो उसको इस वक्त अपने पे भरोसा है इसको सिर्फ। लगता है कि इसको छोड़ जाएगा। हाँ, इसको लगता है छोड़ देगा, चला ना जाए मुझे, क्योंकि अभी यकीन नहीं है ना, क्योंकि Because दोनों वो अभी कहती है ना कि everyone is accepting you. मैं तो कहीं नहीं जा सकती. हाँ, तो वो तो अपनी सेफ साइड करिए, विच इज वेरी इंटेलिजेंट। और इसको लगता है कमज़ोर आदमी है, ये इसको छोड़ जाएगा, भाग जाएगा, या इसकी कोई चीज़ ला लेके चला जाए। किस तरह छुपा रही है अपने कड़े को। मैं कहा ये भी देखो स्ट्रेंज, वरना लड़कियां ऐसे शादी करती हैं फ़ौरन दे देती हैं, तुम बिजनेस शुरू कर लो, भाई क्यों बेची, मेरे पास पैसे, हमारी वो अब जेबो भी थी, जीबू साहब सब दे देती मुझे थी लग रहा है कि उसको, जामी इनकी को। जो मुझे लग रहा है जो ड्रामे में आगे शायद रिवील होगा आगे जाके, कि इनकी बहुत इंटेंस लव स्टोरी नहीं थी। नहीं इनका अभी It was a cute. It was a हाँ, cute. अभी से मिले थे कहीं बाहर, हाँ. और ये इंसिडेंट सब कुछ हो गया। हाँ. अब वो- Why were they I- running away from this person? कि आप जब कोई ड्रामा देखते हैं ना, तो उसका जो मूड या वाइब है ना, वो आपके अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। इसलिए कुछ लोग आप देखो जो कहते हैं मुझे सिर्फ कॉमेडीज़ पसंद है, क्योंकि वो उनको लाइटर फील आती है, एंड दे लाइक इट, दे एंजॉय इट। कुछ लोग मर्डर मिस्ट्रीज चीज़ें ऐसे पसंद करते हैं, कुछ सीरियस ड्रामा। अच्छा, मैं सीरियस देख लेती हूँ ड्रामा, बट अगर एक्सट्रीमली डिस्टर्बिंग इस ड्रामे की तरह होना तो थोड़ा मुश्किल होता है देखना, बिकॉज आई एम वेरी क्या कहना चाहिए, एक्सप्रेसिव, और मैं बहुत चीज़ें फील करती हूँ एक नॉर्मल पर्सन से भी ज़्यादा। तो मेरे लिए मुश्किल है ये ड्रामा देखना। इट्स एक्सट्रीमली डार्क, और इसमें कुछ ख़ास टेक्निक्स हैं ऑफ टॉर्चर। जो बात है जो पाकीज़ा कर रही है नमीर को टॉर्चर करने के लिए, क्योंकि वो खुद मेंटली, आई नो शी इज़ नॉट वेल, शी इज़ वेरी डिस्टर्ब्ड, खुद एक ट्रॉमेटाइज बच्ची है, लेकिन जिस तरह से वो नमीर को तकलीफ़ दे रही है ना, आई फील कि वो मुझे, जैसा वो कहती है ना, गुड पिच गुड क्रिकेट ऑल द वे फॉर 4, गुड पिच गुड क्रिकेट ऑल द वे टू द 4, टक बार बार कह के, और जिस तरह वो नमीर ने कान अपने बंद किया, सेम मैंने किया। आई couldn't टेक इट, मुझे लग रहा था मैं टॉर्चर हो रही हूँ। तो नमीर भी भागना चाह रहा था, मैं भी, तो बस ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो नमीर का कैरेक्टर है उसको क्यों ऐसे कर रही है, टीज क्यों कर रही है? मैंने फर्स्ट अच्छा। एपिसोड में सोचा, मुझे अब उसका आंसर मिला है कि वो क्यों कर रही है। प्रोमो में मिला ना,
नहीं प्रोमो में नहीं, वैसे एपिसोड देख के मिला। कि उसको ये लगता है कि अगर अकेली उसकी वीडियो बनती तो ये कभी भी इसका साथ ना देता, ये फंस गया है तो इसलिए इसके साथ है, और इसकी फैमिली भी इसको वापस एक्सेप्ट कर लेगी, इसके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। उसको उसके ज़हन में ये कि उस दिन उसने बचाया क्यों नहीं, इसने मुझे बुलाया था। अच्छा बुलाया अगर था। ये ना मुझे बुलाता ना मैं तो एक आपके नहीं फ्यूचर की कोई बात नहीं हो रही। जो एपिसोड्स में दिखाया ये कहती है ना तुमने मुझे क्यों बुलाया था, मुझे क्यों वहाँ पे ले गए थे, क्यों दूर लेके गए थे घर से। वो सुन रहा है तो उसको सुनाई जा रही है क्योंकि उसने कहीं तो वेंट करना है। ये बड़ी ये टॉकेटिव catharsis हो रहा लड़की है, थी। हाँ। ये लड़की बहुत पटाखा थी जो बोलती रहती थी। बोलने वाला शख्स जो है ना उसको निकालना है, पहले तो चुप थी फिर उसको अब निकालना है, चाहे गुस्सा करके चाहे कुछ करके, और ये नमीर है सामने और कोई है नहीं, तो ये बेचारा इसका पंचिंग बैग है। आई थिंक दैट सीन वाज फैंटास्टिक जब ये मेरा ख्याल है कि लॉरेंस गार्डन में बैठे हुए हैं पहाड़ के सामने, जो मुझे लोकेशन समझ आ रही थी, और वो बात कर रहा है कि अब हमें खौफजदा नहीं होना चाहिए, हमारा तो निकाह हुआ था, हम क्यों भागे हैं। और वो लड़की बात क्या कर, वो इतनी लंबी बात करता है, लड़की के एक ही बात दिमाग में फंसी हुई है, वो अकबर असगर किसका टिकट लेने आए थे, वो भाई किसका टिकट लेने आए थे। उससे उनकी जो उस वक्त जो उनकी नफ्सियाती जिस जगह पे मौजूद है ना, नफ्सियाती तौर पे वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उनको समझना साइकोलॉजिकली उनको एनालाइज करना इट्स सो इंटरेस्टिंग कि ओ माय गॉड कि ये किधर फंसे हुए ये लोग अपनी अपनी जगहों पे। दोनों पर्सनालिटीज भी डिफरेंट हैं, दोनों ट्रेजेडी को डिफरेंटली डील कर रहे हैं। वो उसको एक अलग तरह से पाकीज़ा प्रोसेस कर रही है, वो अलग प्रोसेस कर रहा है, वो इतना स्ट्रांग नहीं है जितना पाकीज़ा है। कमेंट्स में था कहीं कि दे वर बोथ, जब इनकी वीडियो बनी है दे वर बोथ रेप्ड। आई डोंट नो सिचुएशन क्या थी, मैं तो कमेंट्स से थोड़ा सा देख रही थी, मुझे नहीं पता कि किस हद तक उस दिन क्या हुआ है, लेकिन फैमिली का यासीन पे गुस्सा ना होना वो एक स्ट्रेंज बात है कि ठीक है बेटी की इनको गलती लग रही है, बात वही कि छुप के गई क्यों, भाई हुआ क्या उसके साथ, उसके ऊपर ध्यान नहीं है कि कितना बुरा हुआ, बस ये कि इसने बताया नहीं, चली गई, नहीं जाना चाहिए था। बट आई डोंट नो व्हाई द फैमिली शुड बी मोर एंग्री कि इन लोगों के साथ बड़ा बुरा भी हुआ है, वो कोई गुस्सा नहीं कर रहा। देखिए वही मीना जी ने वो बात की कि हमारी जो सोसाइटी है ना, हाँ, जो माइंडसेट हमारी सोसाइटी का ये है कि गई क्यों थी। वही तो वो देखिए मीनारे पाकिस्तान के ऊपर एक लड़की मोलेस्ट हो जाती है, भाई क्यों गई थी मीनारे पाकिस्तान, उनको कोई नहीं कह रहा। सबसे पहले तो यही तो इसी माइंडसेट को तो वो एक्सपोज कर रहे हैं कि इवन फैमिली हैज दैट काइंड ऑफ माइंडसेट। ना जाती क्यों गई थी, अब गई तो भुगते, क्योंकि जब बाहर निकलेगी लड़की तो उसके साथ तो ऐसा होगा, ये हमारी साइकी में बिठा दिया गया है। सीन किया ऐसा जो मुझे लग रहा है इसमें सबसे ज्यादा जो कोल्ड है वो माँ है, जितना वो बिल्कुल इस चीज़ को जो है ना डिफरेंटली ले रही है। एक सीन दिखाया जिसमें पता चलता है कि जहाँ इसके साथ बदतमीजी की थी यासीन ने और इसने उसको थप्पड़ मारा था, वहाँ भी माँ यासीन की तारीफ कर रही है और कह रही है तुम इतना बन ठन के ना जाया करो, लड़कों का तो काम होता है, कर ही देते हैं। मुझे वहाँ माँ पे इतना गुस्सा आया कि ये देखो, तो ड्रामा डिस्टर्बिंग है, बना बहुत अच्छा है। सीन्स आई फील थोड़े नमीर और सहर के कम्युनिटी बहुत हैवी हैं, बिट टू हैवी, ज़्यादा हैं, स्लो हैं, बार बार आ रहे हैं, वो थोड़ा कम होते, थोड़े शॉर्ट होते, थोड़ा पास्ट में ज़्यादा रहते तो थोड़ा शायद मेरे जैसे लोगों के लिए प्लेजेंट हो जाता। बट ऐसी थीम पे ड्रामा बनाना, देखो केस नंबर 9 लीगल ड्रामा, उसी के बाद ये लीगल ही तरह से इसको भी लेके जाएंगे। इसमें भी बताया गया है कि ये देखिए सेक्शन है पैका एक्ट के अंडर, ये मुजरिम है, सज़ा होनी चाहिए इसको। तो अगेन आपको लीगली जो है चीज़ों को बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, वही मिशन जो है ना कंटिन्यूड है।